दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं इस संकट की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, आप लोग अच्छे और सेफ होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कोरोना को रोका जा सकता था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कोरोना आखिर क्यों इतनी तेज़ी से फैला इंडिया में, खास करके पास्ट 1 मंथ में। ऐसा क्यों, क्या हुआ? फिर हम लोग इस पे डिटेल थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो अभी इकोनॉमिक के हालात है, जो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कितने लोगों की जॉब्स गई, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसका हम थोड़ा सा लोगों से अलग हट करके, मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। इन सारी चीज़ों पे मैं आपसे आज बात करूँगा। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी आपके कमेंट्स और सुझाव हैं और इसको बीमारी को लेकर के, तो ज़रूर आप हमें इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग इस दिन उस पर डिस्कस भी करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कोरोना इतना तेज़ी से क्यों फैला इंडिया में। कोरोना को रोका जा सकता था, और हमारे देश में इतनी विल पावर है, हमारे देश के लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, ड्यू टू द उन्होंने मलेरिया, खसरा, टाइफाइड, इन सब से अब लड़ करके इतनी विल पावर हो गई है, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, ताकि वो कोरोना को आराम से हरा सकते थे। लेकिन फिर भी कोरोना फैला बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ और गौर करिएगा, हमारे यहाँ रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। रिकवरी रेट जो हमारा है इंडिया का, वो काफ़ी अच्छा है। स्टिल हम 2 लाख के आसपास सभी हैं, 2 लाख कोरोना पेशेंट्स हैं ऑफिशियली। सो इस चीज़ को हम रोक सकते थे, बहुत आसानी से रोक सकते थे। इंडिया आराम से 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाता, या 50 हज़ार से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता था। ये मेरा अपना भी मानना था, अगर सही से सारा चीज़ पालन किया जाता तो। अगर हुआ क्या, गवर्नमेंट ने कहाँ गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी गवर्नमेंट ने। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के साथ, कि जैसे आप याद है नोटबंदी में भी गवर्नमेंट ने वही चीज़ गलती की थी जो कोरोना वाले में उन्होंने गलती की है। नोटबंदी के वक्त उन्होंने अपना नोटबंदी की गलती को असेसमेंट नहीं किया, उस चीज़ से कुछ सीखा नहीं, और फिर से वही लॉकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बगैर कुछ टाइम दिए हुए लॉकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एक और चीज़ है, मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है कि गवर्नमेंट ने अपनी कान बंद कर रखा है। कान मैं किसको बोलता हूँ? मीडिया को बोलता हूँ। मीडिया कुछ गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अगर वो नोटबंदी पे उतनी सख्त होकर सवाल कर रही होती, कि जो इतने लोग नोटबंदी में परेशान हुए, तो शायद गवर्नमेंट को वो आइडिया होता कि हम इस लॉकडाउन को, कोरोना के लॉकडाउन को असेसमेंट के साथ कैसे हम इसको डील करें और कैसे इस लॉकडाउन लगाया जाए। इस चीज़ से मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन सारी चीज़ों को लेकर के, कि मेरा ये पर्सनल मानना है कि मीडिया ने सही से सवाल ही नहीं किया, या सवाल करना ही नहीं चाहती, या गवर्नमेंट ने अपने कान बंद कर रखे हैं, गवर्नमेंट कुछ सुनना ही नहीं चाहती। गवर्नमेंट जो भी विपक्ष जो भी एडवाइस दे रहे हैं, या जो लोग भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स के जो भी हो, सारे लोग जो भी एडवाइस दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट सुनना नहीं चाह रही है। गवर्नमेंट सिर्फ अपना करना चाह रही है, ये मुझे क्लियर लग रहा है। देखिए, कोरोना का फर्स्ट केस इंडिया में 30 जनवरी 2020 को आया था। उसके बाद बहुत सारे दावे किए गए कि क्या कहते हैं उसको, हमारे यहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से आया है, कोरोना कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने फरवरी में ही कह दिया था कि ये बहुत सीरियस डिजीज़ है, इस चीज़ को गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं लिया। याद करिए आप, नमस्ते ट्रम्प भी उसी दौरान हो गया, उसी दौरान मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट वाला भी केस हो गया, और सडनली एकाएक आकर के मोदी जी लॉकडाउन कर देते हैं। लॉकडाउन करना गलत नहीं था, लॉकडाउन किया जाता, लेकिन लॉकडाउन करने से के पहले 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाता। ये जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो दूसरे जगह काम कर रहे थे, कोई गुजरात में काम कर रहे थे, कोई महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, कोई राजस्थान में काम कर रहे थे। डिफरेंट जगह पे जो प्रवासी मज़दूर काम कर रहे थे, ये इनके पास इनफ टाइम होता 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 4 दिन में, कि वो अपने घर वापस जा सके, क्योंकि उस वक्त बीमारी फैला ही नहीं था, बहुत कम केसेस हुई थी, वो जो ईज़िली रिपोर्ट हो रही थी। ये चीज़ फैला ही नहीं था, और आराम से गवर्नमेंट इसको हैंडल कर लेती। सारे लोग अपने अपने घर चले गए होते, सेफ़ होते, सारी चीज़ सही होते।
ये चीज़ नहीं हो पाता। जो लाइनों में पैदल चल के जो मरे हैं, जो ट्रेनों से कट के मर गए हैं, जो एक्सीडेंट में मर गए हैं, ये तो खैर कोरोना के अलावा की मैं बात बता रहा हूँ। जो भूख से, एक रिपोर्ट है, राइट टू फूड एजेंसी है एक, उसने रिपोर्ट किया कि सिर्फ भूख से 700 के अराउंड लोग मरे हैं। 666 और टू 700 के बीच में लोग मरे हैं। उनके सिर्फ भूख से, कोरोना से हटा दिए। एक्सीडेंट से नियर 500 के आसपास लोग एक्सीडेंट से भी मरे हैं। ये सारे चीज़ें डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, लेकिन अंदर में क्या होगा ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गए। अगर यही सारे चीज़ अगर पहले पहुंच गए होते, पहले चले गए होते अपने अपने घर, तो ये इस लेवल पे कोरोना नहीं पहुंचता। 50,000 से ज़्यादा इंडिया कभी क्रॉस नहीं करता। जो मैं पहले कह चुका हूं कि इंडिया के अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इंडिया के लोगों के अंदर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इंडिया के लोगों के अंदर बहुत चीज़ों से वो फाइट कर लेते हैं। जो कुछ ऐसे डिजीज़ है जो आसान से इंडिया के लोगों से हरा देते हैं। ये चीज़ गवर्नमेंट का टोटली फेल्योर है। दूसरी बात, उसके बाद जब हम आते हैं, जब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सेकेंड लॉकडाउन किया, थर्ड लॉकडाउन किया, फोर्थ लॉकडाउन किया, अब फिफ्थ अनलॉक 1 हो गया। अनलॉक 1 क्यों भाई? जब आप केसेस और तेज़ी से बढ़ रहा है तो अनलॉक 1 हो गया है। यही चीज़ अगर आप पहले कर लिए होते, प्रवासी मजदूर को पहले भेज दिए होते, ना आपको ना लॉकडाउन 2 करना पड़ता, ना लॉकडाउन 3 की तरफ जाना पड़ता। एकदम ईजिली आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते थे, हैंडल कर सकते थे। सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि जब विदेशों से सबको पता था कि ये कोरोना इंडिया का बीमारी नहीं है, कोरोना चाइना से आया है, कोरोना बाहर से आएगा, जब भी आएगा बाहर से आएगा। तो बाहर से आपको दिसंबर में 2019 दिसंबर में कोरोना का मामला स्टार्ट हुआ था, तो आपको जनवरी में ही एयरपोर्ट को, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उन सारे को टाइट कर लेना चाहिए था। उनमें थर्मल स्कैनिंग और सारी चीज़ें फैसिलिटी लगा देनी चाहिए थी, या फ़्लाइट सर्विसेज रोक देनी चाहिए, स्पेशली चाइना की फ़्लाइट को रोक देनी चाहिए, या फिर जहाँ देखना चाहिए था ये केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ की फ़्लाइट रोक देनी चाहिए थी। आप स्पेशल फ़्लाइट अलाउ करते हैं, उनको क्वारंटीन करते हैं, इस टाइप से आप करते हैं, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया लॉकडाउन तक। तो बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ इंडिया के केस में। इंडिया में ये चीज़, कोरोना बाहर से आया, इंडिया का कोरोना नहीं है। सेकेंड थिंग, अब हम आते हैं कि इससे कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके प्रॉब्लम्स क्या होंगे। इससे प्रॉब्लम ये हो गए कि लगभग 12 करोड़ लोग, 10 करोड़ के आसपास लोग, 10 से 12 करोड़ के आसपास लोग बेरोज़गार हो गए। अगर एक घर में मान लिया जाए 3 लोग भी अगर हैं, एक परिवार में 3 लोग भी है, तो लगभग 30 से 40 करोड़ के आसपास लोग मान लीजिए कि वो उनके पास कुछ नहीं है, रोज़गार कुछ नहीं है खाने पीने के। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और बात आप समझिए, जो माइग्रेट, जो परेशान हो करके अपने घर बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, ऐसे जगह जो लोग गए हैं, वो वापस आएंगे कैसे? आएंगे वापस किस एश्योरिटी पे आएंगे वापस? कितने तकलीफ़ में वो लोग वापस गए हैं? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है गवर्नमेंट को फिर से इकोनॉमी को चलाने में। अब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जितने भी इंडस्ट्री हैं, यही माइग्रेंट, जो भी, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आप देख लें, जो भी पेट्रोकेमिकल हो, या फिर जो भी इंडस्ट्री हैं, स्टील इंडस्ट्री, सारे यही माइग्रेंट वर्कर ये इकोनॉमिक को चलाते हैं। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, अब ये माइग्रेंट चले जा चुके हैं। अब माइग्रेंट को वापस बुलाना बहुत टफ होगा, और अगर आएंगे भी तो बहुत धीरे धीरे आएंगे, बहुत स्लोली आएंगे, और हमारा इकोनॉमिक और नीचे चला जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये गवर्नमेंट पहले ही इन लोग को 1 हफ्ता का टाइम देके इन लोग को भेज दिया जाता, अगर सुरक्षित भेज दिया जाता इनके घर पे, तो फिर ये अब जब भी इनको गवर्नमेंट बुलाती तो ये आराम से आ जाते आराम से आ जाते हैं। और एक और चीज़ आप इसमें समझने वाली बात यह है कि अब जो इकोनॉमिक जो बंद पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, चल नहीं रही है, फैक्ट्रियाँ सारी बंद है, ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ बंद है, 80% फैक्ट्रियाँ बंद है। माइग्रेंट वर्कर के बगैर ये चलेगा नहीं। और इस हालात में जब कोरोना पीक पकड़ रहा है, बढ़ रहा है, तो कौन आएगा? तो हमारे यहाँ जॉब की क्राइसिस और बढ़ेगी, भुखमरी की क्राइसिस और बढ़ेगी। गवर्नमेंट बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों को रोक सकती थी, मेरा मानना है। मीडिया ने भी इसमें सही रोल अदा नहीं किया है, ये मेरा भी मानना है, और बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं कि मीडिया ने सही इसमें रोल अदा नहीं किया है। दूसरी चीज़, अब हम आते हैं जीडीपी जो बार बार बहुत गिर गया। लास्ट अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर का जो 2019-2020 का जो जीडीपी था, तो फर्स्ट क्वार्टर में 5.2 था, सेकेंड क्वार्टर में 4.4 था, थर्ड क्वार्टर में 4.1 था, और फोर्थ क्वार्टर जो
जनवरी से मार्च वाला था उसमें 3.1 आ गया है। ये लॉकडाउन से पहले का है। लॉकडाउन के बाद तो सारा इंडस्ट्री बंद हो गया, तो सोचिए कहाँ पहुँच गया होगा जीडीपी। अगर जो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिपोर्ट आएगा 20-21 का, तो उसमें कहाँ होगा जीडीपी। इसका मतलब इसी से समझ जाइए कि कितनी गरीबी बढ़ने वाली है इंडिया में। सेकेंड थिंग, अभी मूडीज़ ने जो दिया है रेटिंग, उसके 22 साल में सबसे नीचे पहुंचा कर दिया है इंडिया के इस चीज़ को। ये भी चीज़ सही नहीं है। इस चीज़ को गवर्नमेंट को सही सीरियसली लेना चाहिए, टेक करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने जो दो इवेंट ये अनाउंस किए थे, एक तो थाली और ताली वाला, उसको 95% लोगों ने उस चीज़ को माना था। और जो कैंडल वाला उसको भी लोगों ने माना था। अगर मोदी जी अगर वो कह देते, वही मोदी जी की बात इस कोरोना वाले में सारे लोगों ने, मैं मानता हूँ माना था लोगों ने। अगर मोदी जी बाहर आकर यही कह देते कि 5 दिन का टाइम है, 5 दिन में आप घर पे चले जाएं अपने अपने आराम से, मैं आपको ट्रेन की फैसिलिटी जैसे चल रही थी उसी तरह चलाते, तो आराम से सारा चीज़ सारे लोग मान लेते और आराम से रहते। और उसके बाद अभी इंडिया में कोरोना ख़त्म भी हो गई होती, सारा चीज़ इकोनॉमिक भी स्मूथ हो जाती, सारे लोग अभी आकर के अपना अपना जॉब भी कर रहे होते, सारे माइग्रेंट वर्कर फिर से आने लगते और आकर के फिर से अपना जॉब भी कर रहे होते और इस लेवल का कोरोना नहीं फैला होता। क्योंकि आज जो गवर्नमेंट कह रही है कि गांव में कोरोना नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक रिपोर्ट है उसके हिसाब से अब गाँव में भी कोरोना फैलने लगा है। क्योंकि यही माइग्रेंट वर्कर जो अब पहुंच रहे हैं गांव में, किसी एक को भी इन्फेक्शन है तो वो धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। और बीच में गवर्नमेंट की तरफ से दावा भी किया गया था कि हम 20,000 से ज़्यादा कोरोना नहीं होगा हमारे यहाँ, कम्युनिटी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कम्युनिटी ट्रांसफ़र के बहुत करीब, या हम लोग कर रहे हैं, कम्युनिटी ट्रांसफ़र के पास हैं हम लोग। सो ये सारी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट क्योंकि सुनना नहीं चाह रही है और मीडिया उनको बताना नहीं चाह रही है, यही दो प्रॉब्लम्स है। अब हम आते हैं चाइना के और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है। एक चीज़ तो समझना होगा कि चाइना जो है वो क्या चाह रहा है, वो तो हम सबको दिख रहा है। लेकिन मेरा एनालिसिस इसमें कुछ और है। चाइना प्रेशर डालना चाह रहा है इंडिया पे कहीं ना कहीं कि आप हमारे जो उनके जो ट्रेड, ये भी ट्रेड से रिलेटेड सारा चीज़ है, ये सारा चीज़ गवर्नमेंट स्ट्रांग होना चाहिए इसमें। गवर्नमेंट को इन अपने देशवासियों को पूरा स्ट्रांग होकर के गवर्नमेंट का इसमें साथ देना चाहिए कि 1 इंच ज़मीन चाइना को नहीं देना है हमें, एक चीज़। सेकेंड चीज़ कि चाइना जो प्रेशर डाल रहा है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को बैन करोगे या आप हमें ख़रीदने नहीं दोगे अपने कंपनियों को, या ये करोगे तो फिर हम इस टाइप से आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। कहीं ना कहीं यही सारा चीज़ चाइना का मोटो लगता है मेरे असेसमेंट के हिसाब से, मैं जो समझता हूँ। क्योंकि इससे पहले चाइना ने इतने एग्रेशन में नहीं आया था और इस तरह वो उन्होंने द क्लेम नहीं किया था। जब से कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे कंपनियां, चाइनीज़ कंपनी जो इंडियन कंपनी को सस्ते में ख़रीद लिया करती थी, तो वो सारी चीज़ें जैसे बंद हुई है, तो फिर चाइना कहीं ना कहीं ये बुखलाया है और ये प्रेशर चाइना मिलिट्री प्रेशर डाल रही है ताकि ये चीज़। लेकिन हमारे गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने सैनिकों पर भरोसा रखना चाहिए, पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए, चाइना को 1 इंच नहीं देना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये मेरा असेसमेंट है कि मेन ये ट्रेड का ही पूरा वार है। चाइना ये इसको ट्रेड में ही डील करना चाह रही है। सेकेंड थिंग, जाते जाते एक चीज़ और है कि जितने हमारे देशवासियों ने जितनी मदद की है, हमारे लोगों में हम प्राउड फील होना चाहिए हमारे अपने लोगों पे, इंडिया के लोगों पे जितनी मदद लोगों ने की है। अगर गवर्नमेंट भी साथ में उतनी ही मिल करके अच्छे से ये माइग्रेंट को सही से पहुंचा दिया जाता, लॉकडाउन से पहले 1 हफ्ता पहले पहुंचा दिया जाता, तब लॉकडाउन लगाया जाता। फिर से हमारे लोगों ने जितनी मदद की है, गवर्नमेंट के साथ मिल करके ये काम किया जाता, तो गवर्नमेंट भी हेल्प करती है और सारा चीज़ करती है, तो हमारे यहाँ कोई भुखमरी से नहीं मरता। ये मेरा पर्सनल मानना है। सो आपको क्या लगता है, ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई भी सजेशन सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए। अभी सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और विटामिन सी ज़्यादा लीजिए,
और जिंक अगर मिले, जैसे केला हो गया, डेट्स हो गया, जो केला हो गया उसमें जिंक बहुत ज़्यादा, जिंक हो गया, विटामिन सी इसकी इम्यूनिटी बूस्ट में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये सारी चीज़ें लीजिए, ये आपको फ़ायदा भी करेगा। ध्यान रखिए आप अपना। थैंक यू।